तो भाइयों जी। और बहन, हमने पिछले हफ्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। और ये विषय है अम्बेडकरी आंदोलन। लेकिन अम्बेडकरी आंदोलन के नाम से भारतवर्ष में इसको काफी नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। इसका जो वैश्विक महत्व है, मानव जाति के लिए उसका जो पूरी विश्व में फैली हुई मानव जाति के लिए महत्व है, वो पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। उसको लगभग खत्म किया गया है और बहुत ही बुरी तरह से इस आंदोलन को देखा जाता है। कहा जाता है कि आंदोलन कोई अच्छे लोगों का आंदोलन नहीं है, ये स्वार्थ परायण लोगों का आंदोलन है, आरक्षण वालों का आंदोलन है। अम्बेडकरी आंदोलन के माने आरक्षण वालों का आंदोलन। ये निंदाजनक शब्द प्रयोग है। आगे कहते हैं ये तो पिछड़ी जाति वर्गों का आंदोलन है, इसलिए उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं, अपनी कोई गरिमा नहीं, कोई महत्व नहीं है। यहीं पर नहीं, लेकिन इस हद तक इतने निचले स्तर पर लोग जाकर इस आंदोलन की निंदा करते हैं कि कभी कभी महाराष्ट्र में सुनाया जाता है कि आंबेडकरी आंदोलन यानी मराठी भाषा में कहते भीमट्यांचे आंदोलन, यानी बाबा साहब को मानने वालों को लोग भीमटा कहते हैं और भीमटे लोगों का आंदोलन यानी अम्बेडकर आंदोलन, इस तरह से उसकी निंदा करते हैं। ये भारत में होना ही है, क्योंकि उच्च जाति वर्ण के लोग अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए उनके खिलाफ जितना भी जो हो रहा है और मनुष्यता को बढ़ाने की जो भी हरकतें हो रही है, इसको तो वो नीचा दिखाएंगे, उसकी निंदा करेंगे, ये होते ही रहेगा। लेकिन इसका बुरा परिणाम ये हुआ है कि आम भारतीय जनता के मन में भी बाबा साहब के आंदोलन के प्रति कुछ संदेह पैदा हुआ है, कुछ कहे एक न्यूनगंड पैदा हुआ है। वो अस्मिता नहीं, वो जोश नहीं, वो हौसला नहीं जो बाबा साहब ने शुरू में बुद्ध धर्म देकर इस भारतवर्ष के लोगों में निर्माण किया था। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग आगे चलकर बाबा साहब का आंदोलन यानी अम्बेडकरी आंदोलन या अम्बेडकरवादियों का आंदोलन, ये शब्द प्रयोग ना करें। इसके खिलाफ मैंने दूसरे शब्द प्रयोग प्रयुक्त करने की बात कही है। पिछले बार भी हमने देखा था कि हम बाबा साहब के आंदोलन को बोधिसत्व मिशन कहे। बाबा साहब के आंदोलन को अम्बेडकरी आंदोलन नहीं, बोधिसत्व मिशन कहे। पिछड़े लोगों का आंदोलन नहीं, बोधिसत्व का मिशन कहे। ये आरक्षण वालों का आंदोलन नहीं, ये बोधिसत्व का मिशन है। और बोधिसत्व का मिशन ये पूरी तरह से मनुष्यत्व को उजागर करने वाला मिशन है। अगर इस तरह से हम बाबा साहब के आंदोलन को अन्य शब्दों में प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता है इसका बहुत भारी परिणाम भारतीय लोगों पर भी होगा और विश्व में भी उसकी गरिमा, उसका बड़प्पन, उसका महत्व जो है वो समझ में आएगा। तो बोधिसत्व आंदोलन है, मिशन है। मिशन के माने सेवा कर्म है, और ये सेवा किसकी है? मनुष्यता की सेवा है, मनुष्य जाति की सेवा है। तो बाबा साहब का आंदोलन बोधिसत्व मिशन कहा जाए, ये मेरी मान्यता है, ये मेरी सूचना है। और इसका कारण भी बहुत मजबूत है। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब कोई मामूली इंसान नहीं थे, हम जैसे कोई सामान्य आदमी नहीं थे। ये तो बुद्ध की तरफ आगे बढ़ने वाले वो आचरणशील महात्मा थे जिनको बौद्ध परंपरा में, संस्कृति में बोधिसत्व कहा जाता है, यानी बोधिसत्व कहा जाता है। तो बाबा साहब बोधिसत्व चरित थे।
क्यों कि वो बुद्ध की तरफ अग्रसर हो रहे थे, बढ़ रहे थे आगे। और इतना ही नहीं कि ढेर सारे लोगों को उन्होंने उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश की है। तो इसलिए हम बाबा साहब को बहुत सार्थ शब्दों में, बहुत सही शब्दों में गौरवान्वित करते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे काल के बोधिसत्व थे। और ऐसे बोधिसत्व का जो कार्य है, उस कार्य को अर्थात बोधिसत्व मिशन ही कहना चाहिए। पुराने नाम से उसको संबोधित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और आज के काल में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको लोगों ने बहुत ही नीचा दिखाया है, उसकी बहुत निंदा की है। तो निंदाजनक उस स्थिति से हमें ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। तो आज मैं आपको इसी बोधिसत्व मिशन के बारे में कुछ सही बातें सुनाने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है, भारतवर्ष में जो परंपरा थी, हिंदू धर्म था, वो समाज व्यवस्था थी, वो मान मान्यताएं थी, वो तत्व ज्ञान था, इन सभी से भारतीय व्यक्ति का लाभ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतनी हानि हुई, भारतीय मनुष्य अपने मनुष्यत्व को खो बैठा है। यकीन मानिए, भारतीय धर्म परंपरा ने मनुष्यत्व को खत्म कर दिया है, मनुष्यत्व की हत्या की है। ये सच्चाई हमें कबूल करनी ही पड़ेगी। जब जो जाति के लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरे के समक्ष आते हैं, तो एक दूसरे के प्रति वो इंसानियत का व्यवहार नहीं करते, मनुष्यत्व की बातें नहीं करते, मनुष्यत्व का व्यवहार भी नहीं करते। वो तुरंत एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, और एक दूसरे पर अन्याय करने के लिए, उसको लूटने के लिए, कुछ ना कुछ उसका बुरा करने पर उतारू होते हैं। यहाँ मनुष्यत्व खत्म हो जाता है। तो भारत में धर्म के नाम पर अमानुषता पाली जाती है, अमानुषता का पालन किया जाता है। तो भारतीय मनुष्य को मनुष्य कहना पाप समझता हूं मैं। जातिवाद को मानने वाला हर आदमी पापी है, क्योंकि वो खुद को इंसान नहीं समझता और दूसरे लोगों को भी इंसान नहीं समझता। ये हकीकत है, ये मानसिक विकृति है। बाबा साहब ने कहा ये बहुत ही भारी रोग है, ये रुग्णता है, भयानक रुग्णता है। और हर भारतीय जातिवाद को मानने वाला मानसिक दृष्टि से रुग्ण है, और इस रुग्णता से उसको मुक्त करना बहुत आवश्यक है। और हमने पिछली बार देखा था कि बाबा साहब ने यह ऐलान क्यों किया, तो कहानी हमने संक्षिप्त में देखी थी कि बड़ौदा का उनका जो अनुभव था, इतने ऊंचे पद पर वो अधिकारी बनकर महाराज साईराव गायकवाड़ जी के दरबार में हाजिर हुए थे, ऊंचे पद पर आसीन हुए थे। इतना सब होने पर भी उनको उस बड़ौदा शहर में रहने लिए की मात्र भी जगह नहीं मिली। उनको झूठा व्यवहार करना पड़ा उस पारसी लोगों के साथ, और उसके इन में अपना नाम बदलकर आदल जी, सोराब जी, ऐसा गलत नाम धारण करके, झूठा नाम धारण करके आश्रय लेना पड़ा उस ईन में, पारसी लोगों के धर्मशाला में। इस बात को हम पिछली बार देख चुके हैं। और लिया तो लिया, लेकिन उससे भी काम खत्म नहीं हुआ, उनकी समस्या हल नहीं हुई। 2 दिन के पश्चात ही 8-10 पारसी लोग लठियां लेकर वहां पर हाजिर हुए और उन्होंने धमकाया कि तुम कौन हो। बाबा साहब ने सत्य कहा और उन्हें कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमारे ईद में आकर रहने की, तुम अछूत हो, यहाँ से निकल जाओ। तो बाबा साहब ने बड़ी सावधानी से समझौता किया कि कम से कम शाम तक मुझे मेरा सामान यहाँ रहने दीजिए, मैं अपना इंतजाम करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। तो उन्होंने उनकी तो बात कबूल कर ली। और फिर बाबा साहब ने दिन भर कोशिश की कि कहीं रहने के लिए जगह मिले, कोई आश्रय मिले,
लेकिन वो नहीं हो पाया। शाम को जब वो लौटे तो रेलवे स्टेशन के पास जो बगीचा था, बाग थी, महाराज बाग, उसमें बैठे और रोए। कहा उन्होंने कि ये मेरी क्या हालत हुई है, कि इस देश में मेरी क्या कीमत है, मुझे क्या महत्व है, मैं कहाँ हूँ। जिस देश में जन्मा हूँ वहां पर मेरे सर पर छत नहीं, कोई छाया नहीं है, और ये पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो मैं पा नहीं सकता मेरी काबिलियत होने के बावजूद भी। अगर मेरे जैसे इंसान की अवस्था है तो मेरी जाति में जन्मे हुए और ऐसे पिछड़ी जाति वर्गों में जन्मे हुए करोड़ों इंसान इस भारत पे रहते हैं, भले उनके जीवन का क्या हुआ, वो किस तरह से दुख में पड़े होंगे, उनको क्या भुगतना पड़ता होगा। और ये सोचकर उनके दिल में बहुत शोक पैदा हुआ और बहुत गुस्सा भी निर्माण हुआ। सात्विक संताप कहते हैं, तो सात्विक संताप से जल उठे और उन्होंने सोचा कि नहीं, हद हो गई, इससे आगे सहा नहीं जा सकता और किसी मनुष्य जाति में सहना गुनाह है। और तुरंत उन्होंने ठान लिया, प्रतिज्ञा की कि आज तक जो हुआ है वो हुआ, आइंदा ये सब नष्ट होना ही है और इस जातिवाद को मिटाना ही है, और वो मिटाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी ना तो मेरी परिवार की तरफ देखूंगा, न तो मेरे ऐश आराम की चिंता करूंगा, मुझे जीना इस जातिवाद को पूरी तरह से मिटाने के लिए ही जीना है। और इससे प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने अपने नौकरी का इस्तीफा दे दिया और पुनः बंबई लौट आए। दोबारा किसी नौकरी के चक्कर में नहीं फंसे, इस बात को याद रखिए। तो बाबा साहब ने सोचा था कि जातिवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि जातिवाद ने मनुष्यत्व को मनुष्य नहीं रखा, उसको राक्षस बनाया, असुर बनाया है, मनुष्य का गुनाहगार बनाया। अगर इसको नष्ट नहीं किया तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा और किसी भी आदमी को इंसान बने हुए इंसानियत से रहना संभव नहीं होगा। तो इस बात को सभी पिछड़े जाति वर्ग के लोगों ने ही नहीं, समस्त भारतीय लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि हर आदमी जातिवाद से बीमार है, रुग्ण है, और जातिवाद के कारण वो अपने मनुष्यत्व को खो बैठा है। ये तो ना अपने निजी जीवन में सुख पाएगा, ना तो सार्वजनिक जीवन में सुख पाएगा। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल पक्का है। अगर अपने जीवन के और अपने सुख की चिंता किसी को हो तो इस रुग्णता से मुक्त होना हर भारतीय आदमी का कर्तव्य है। और इसलिए बाबा साहब ने सभी के लिए बुद्ध धम्म का पर्याय दिया। ये औषधि है, ये उपाय है, इसको अपनाओ, ये जातिवाद की बीमारी खत्म हो जाएगी। और जैसे आप बुद्ध धर्म को अपनाएं, आप मनुष्यत्व को पाओगे और मनुष्य के साथ मनुष्य के तौर पर व्यवहार करते हुए ही आप अपने निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में सुख पा सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो ये बाबा साहब का मिशन है और इस मिशन को अंजाम देना ये जरूरी था। तो उन्होंने अपने जीवन में जैसी परिस्थितियां थी, जो कोई वातावरण था, उस स्थिति में जो कुछ करना संभव था वो करते करते रहे, लेकिन अंतिम उपाय तो उनके हाथ में था। और वो अंतिम उपाय ये था कि पूरे भारतवर्ष को ऐसी राह पर ले जाए, ऐसे धर्म की तरफ ले जाए, ऐसे आदर्श की तरफ ले जाए जहाँ केवल इंसानियत ही इंसानियत हो, मनुष्यत्व ही हो, किसी पर ना कोई अन्याय हो, अत्याचार न हो और किसी तरह से किसी को दुख न पहुंचे। और ये पाया जा सकता है केवल बुद्ध धर्मों को अपनाकर, बुद्ध की शिक्षा पाकर। इस सच्चाई को जानते हुए उन्होंने भारत में बुद्ध धर्मों को अपनाया और सभी भारतीय लोगों से ये अपील की कि आप भी बौद्ध बने और स्वयं भी ये लक्ष्य निश्चित किया कि मुझे पूरा भारत बौद्धमय बनाना है।
इस वाक्य का अर्थ हम ठीक से समझे। न केवल व्यक्ति को बौद्ध बनना है, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ना है, बल्कि भारत के हर दूसरे आदमी को उसी रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी उठाना है। स्वयं करके उसको भी उस रास्ते पर ले जाना है। ये बाबा साहब का आंदोलन है, ये बोधिसत्व का मिशन है। और इस बोधिसत्व मिशन को इस तरह से अपने की कोशिश करें। अब हम प्रमुखतया ये बात देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बाबा साहब के जाने के पश्चात ही वास्तव में हुआ है, क्या इस तरह कुछ होते नजर आ रहा है। अगर गत 67 वर्षों का इतिहास हम देखते हैं तो कोई अच्छा तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर क्षण, हर दिन, हर दम हम बुराई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो पहले इंसानियत खोई थी जातिवाद के कारण, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी इंसानियत को खत्म कर रहे हैं, मनुष्यता को हम कत्ल कर रहे हैं। अन्य लोग तो करेंगे क्योंकि उनमें सुधार नहीं हुआ, वो बौद्ध नहीं बने। लेकिन मेरा आक्षेप खासकर बौद्ध लोगों पर है। क्या वे बाबा साहब के प्रति ईमानदार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब के प्रति ईमानदार हैं? इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, और केवल जवाब देकर चुप रहना नहीं है, तो उसके अनुसार प्रत्यक्ष करना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। बगैर जिम्मेदारी उठाए खुद को बौद्ध कहलाना ये अन्याय है, ये झूठ है, ये और किसी को फंसाने की कोशिश। ये आरोप मैं विनाकारण नहीं कर रहा, प्रत्यक्ष उसके प्रूफ जो है मैं आपको देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अगर हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनके जरिए हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम बाबा साहब की बात को सुने, बाबा साहब की बात पर विश्वास करें, और बाबा साहब ने जो कहा है उसके अनुसार प्रत्यक्ष आचरण करें, उसके बगैर दूसरा कुछ न करें? ये सही है गलत है? अगर हम किसी को मानते हैं तो मानने का मतलब यही होता है कि हम उनकी बातों को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार करने की कोशिश करते हैं। उसको कहते हैं मानना। और ये दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में बाबा साहब को मानने वालों की क्या अवस्था है? कौन मान रहा है? एक बिल्कुल सादा सवाल है। बाबा साहब ने कहा, सभी लोगों से पहले से ही चेतावनी दी थी कि आप संगठित रहें, संगठित रहें। आपकी एकता ही शक्ति है, एकता ही अपनी सुरक्षा है। बगैर एकता के आपके पास कोई सुरक्षा नहीं, बगैर एकता के पास सब दूसरे कोई शक्ति नहीं है, और बगैर शक्ति के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ना तो खुद की रक्षा कर सकते हो, ना तो किस तरह से प्रगति कर सकते हो। तो एकता नींव है, फाउंडेशन है। एकता के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और सुरक्षा कर सकते हैं। तो क्या बाबा साहब के मानने वालों ने एकता को कायम रखा है? क्या बस्ती बस्ती में जाकर हम देखते हैं तो क्या बौद्ध लोग बाबा साहब को मानने वाले हम एकता में जुटे दिखाई देते हैं? हर जगह गुटबाजी हुई है, हर जगह एक दूसरे के लोग विरोध में है। यहाँ तक कि हमें बाबा साहब की बात कबूल करनी चाहिए, माननी चाहिए, और इसलिए इकट्ठा बैठकर सोचना चाहिए कि हम किस तरह से एकता में
रह सकते हैं, एकता को आगे बढ़ा सकते हैं, एकता को मजबूत कर सकते हैं। मेरा अपना अनुभव है, मैंने पूरे जिंदगी में किसी ऐसे एक बस्ती को नहीं देखा, किसी ऐसे गांव को नहीं देखा जहां के लोगों ने इस विषय को लेकर कई विचार विमर्श किया हो, कई सोचा हो, कई इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। अरे भाई, इन लोगों ने कभी एकता की बात सोची ही नहीं, आज में नहीं सोच रहे हैं। बस्ती बस्ती में जाकर देखिए, बस्ती बस्ती में जाकर देखिए, गुटबाजी है, एक दूसरे से दुश्मनी है, कोई एकता नहीं है। तो एकता की शक्ति जाने बगैर, उसको पाए बगैर आप जिंदा भी नहीं रह सकते। प्रगति करने की बात तो दूर ही रहे। और इसका पूरा पूरा फायदा जातिवादी लोगों ने उठाया है, और एक एक करके बाबा साहब ने जो कुछ पाया था, इस समाज को सबल करने की जो कोशिश की थी, वो सबलता के सभी साधन एक एक करके छीनने की कोशिश की है, और बहुत सारा उन्होंने छीन लिया है। उदाहरण के तौर पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण हुआ करता था, वो आरक्षण खत्म हुआ है, और दो तरकीबें उन्होंने अपनाई है। एक तरकीब है, सरकारी नौकरी जो है उसको प्राइवेट में दे देना, कॉन्ट्रैक्ट देकर सरकारी कामकाज कराना, और प्राइवेट में आरक्षण लागू नहीं किया। वो संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, लेकिन उसको नकारा गया। तो इस तरह से पिछड़ी जाति वर्ग का एकमात्र सहारा जीने का, तरक्की करने का, नौकरी खत्म हो गई। अब क्या करोगे आगे चलकर, कैसे जियोगे? शायद बच्चों को ठीक से पढ़ाया भी, डॉक्टर किया, इंजीनियर किया, नहीं कर नौकरी कौन देगा? नौकरी नहीं मिलेगी तो उनको भिखारी बनकर मिलेगा। मैं ढेर सारे नेताओं से बात करते रहा पहले भी, और उनसे बात कहते रहा कि आप इस आरक्षण की लड़ाई को कभी न छोड़े, प्राइवेट में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, इस लड़ाई को कभी न छोड़े। दुर्भाग्य है कि मेरी बात किसी भी नेता ने नहीं मानी, और ये लड़ाई कब की उन्होंने छोड़ दी। आज उसके परिणाम आप भुगत रहे हैं, नौकरियां गई। अब इतने से ही काम नहीं हुआ, शिक्षा में भी वो आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो स्कॉलरशिप थी, शिष्यवृत्तियां थी, उसको भी खत्म कर दी। 1990 के पहले, प्राइवेटाइजेशन होने के पहले, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 1000 इंजीनियर हुआ करते थे, 1000 डॉक्टर हुआ करते थे। 1990 के पहले, प्राइवेटाइजेशन शुरू होने के पहले। जैसे 90 में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, 1991 में क्या हुआ, जहां हमारे हर साल 1000 डॉक्टर हुआ करते थे, इंजीनियर हुआ करते थे, वो संख्या 500 पर आ गई। 1000 इंजीनियर हर साल हुआ करते थे, 1000 डॉक्टर हर साल हुआ करते थे, उनकी संख्या 500 पर आ गई। और 1990 को लेकर आज 2024 साल चल रहा है, समाज का कितना खच्चीकरण हुआ, समाज को कितना पिछड़ा बनाया, उसको कितना दबाया गया, ये आपने कभी हिसाब किया है? और यहाँ का नेतागण कभी हिसाब कर रहा है? नेतागण तो केवल लालची है और कुछ नहीं। जिनको एकता का महत्व समझ में नहीं आता, भले वो राजनीति क्यों करे, बगैर एकता के राजनीति नहीं की जा सकती। ये समझ अगर बाबा साहब को मानने वाले नेता गुरु में नहीं है, तो नेता बनने की कोई काबिलियत नहीं है। और ये साबित हुआ है गत 7 संसद सालों में कि हमने केवल गवाया, आया कुछ नहीं। अब स्कूलों का खर्च प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, फीस देनी पड़ेगी,
शिष्यवृत्ति खत्म हो गई और फीस भी कोई सामान्य फीस नहीं है। रोजमर्रा काम करके अपनी जिंदगी बसर करने वाला आदमी नहीं दे सकता, तो उनके बच्चे स्कूल में जा ही नहीं सकते। अच्छे स्कूल की बात छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए जब मुफ्त शिक्षा होती थी। मैंने ढेर सारे लोग देखे थे, मेरे अपने मित्र जो डॉक्टर इंजीनियर बने, उनके पास कोई पैसा नहीं था, माँ बाप के पास कुछ नहीं था, लेकिन आरक्षण था, शिष्यवृत्ति थी। तो ये भिखारी भी डॉक्टर बने, भिखारी भी इंजीनियर बने। आज तुम्हारे पास पैसा होने के बाद भी तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि वहां जातिवाद आ गया है। केवल पैसा ही नहीं, लेकिन जात में आपको रोकने वाले। कहाँ है बाबा साहब का आंदोलन, और कहाँ है बाबा साहब के आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता? इतनी बेईमानी, वो भी बाबा साहब थे। हद हो गई इस बात। अब आगे की कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मोदी साहब को मिशन पर जोर देना चाहता हूँ कि इस मिशन के कार्यकर्ता बने। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने स्वयं को समर्पित करें, ये आवश्यकता है। और उसमें पहली बात आ जाती है, बाबा साहब ने जिस कारण अपने जीवन को पूरे मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया, उस कारण को हमें भी आगे बढ़ाना है। और वो कारण कौन सा है? जातिवाद को मिटाना और बौद्ध बनकर मनुष्यत्व को बढ़ाना। अलग अलग, तो बगैर दीक्षा लिए किसी को बौद्ध नहीं कहा जाएगा, ये बाबा साहब ने ऐलान किया था। बगैर दीक्षा लिए किसी को बौद्ध नहीं कहा जाएगा, ये बाबा साहब ने बहुत ठाम शब्दों में कहा था। और बाबा साहब को मानने वाले आज सभी पढ़े लिखे सभी लोग अपने को और अपने बाल बच्चों को जन्म से बौद्ध कहते हैं। भाई ये क्या पागलपन है, इतना अपमान बाबा साहब का। उनकी सुनना ही नहीं चाहते आप लोग, नहीं सुनना चाहते तो चुपचाप घर में बैठो। झूठा नाम धारण करके आपको बाबा साहब का नाम लेने की क्या जरूरत है? बाबा साहब ने किसी पर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन जो खुद को जन्म से बौद्ध कहता है, बाबा साहब से बेईमानी करता है। समझ लीजिए इस बात को, इस बात को समझ लीजिए। सभी लोगों ने कान खोलकर इस बात को सुनना चाहिए कि क्यों हम मजाक कर रहे हैं बाबा साहब, क्यों हम उनके आदर्श के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो हम अपने स्वयं के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा साहब को तो नीचा दिखाना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो जीवित नहीं है, उनको कोई सुख दुख नहीं है। कोई नीचा कहे कहे या कोई ऊंचा कहे, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क तो हमको पड़ने वाला है, परिणाम तो हमको भुगतना पड़ना है, और ये वाकई में हो रहा है। तो बुद्ध धर्म समाप्त हो गया इस देश में, क्योंकि जन्म से लोग बौद्ध कहने लगे, कर्म से कोई संबंध नहीं। सुधारने का समय नहीं, जरूरत ही नहीं। जैसे पहले थे, एक लेबल निकाल दिया, दूसरा लेबल लगाया, बात खत्म। तो बाबा साहब को मानने वाले हर आदमी से मैं यही चेतावनी देना चाहता हूं कि आज भी समझ जाइए, सोचिए, और इस अंधश्रद्धाएं, अंध बातें, ये बिल्कुल बुरी परंपराएं तत्काल छोड़ दे और ईमानदारी से बाबा साहब की बात सुने। बाबा साहब ने कहा था ना, सोच समझ कर बौद्ध बनना है, दीक्षा लेनी है, पहले कर दीजिए, पहले खुद कीजिए, उसका अंजाम जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती, टूटती नहीं, वो निरंतर जीती रहती है। क्यों? तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, उसके 5 कारण हैं, जिनके बारे में मैंने काफी बार प्रवचन दिए हैं और आज भी देते रहता हूं।
लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है आपके सरनेम, उपनाम। ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के जरिए कानून किया कि कौन से जाति के आदमी ने किस तरह का नाम रखना चाहिए, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में किसी आदमी का नाम सुनते ही हमें उसकी जाति का पता चल जाता है। तो जाति की पहचान के लिए ब्राह्मणों ने नामकरण का कानून किया था। इस बात को पहले समझ में लीजिए, ध्यान में लीजिए। और जातिवाद को उन्होंने इस तरह से कायम किया, कभी टूटने की कोई बात रखी नहीं। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि धर्मांतर तो करो, पुराने धर्मों को त्यागो, बुद्ध के धर्मों को अपनाओ, साथ ही साथ नामांतर भी करो, अपने पुराने नाम भी छोड़ दो। किसने सुना है? मैं 40 साल से इस बात को कह रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। आज कहीं कुछ लोग सुनते हैं और नामांतर करने लगे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि कुछ ना कुछ लोग तो सुनकर नामांतर करने लगे। मेरे लिए भी बड़ी संतोष की बात है। लेकिन सर, पूरे समाज ने करना चाहिए, एक दूसरे का काम नहीं है। और वो करना नहीं चाहते। डॉक्टर करना नहीं चाहते, इंजीनियर करना नहीं चाहते, ऑफिसर करना नहीं चाहते, जो शिक्षित है वो करना ही नहीं चाहते, सोचना ही चाहते। पुराने नाम को आज भी पकड़ कर रखे हैं। और यकीन मानिए, पुराने नाम से जाति जीवित रहती है, जाति खत्म होती है, मरती ही नहीं। जातिवाद को तो मारना है, खत्म करना है, जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। बाबा साहब की नीति है, शिक्षा है। किसने सुनी? तो आज के बौद्ध बाबा साहब से बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। माफ कीजिए, लेकिन ये मुझे कहना जरूरी है कि ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। हमने नामांतर क्यों नहीं किया? किसने रोका है? किसने रोका? किसी ने नहीं। हम करना नहीं चाहते, बाबा साहब की बात नहीं सुनना चाहते। तो कौन सा बाबा साहब का आंदोलन हम चला रहे हैं? ये सब चवन्नी छाप लोग हैं बाबा साहब आंदोलन चलाने वाले। आई एम सॉरी टू से दिस, वेरी वेरी सॉरी टू से दिस, बट दिस इज व्हाट नीड्स टू बी सेड वेरी डायरेक्टली। बाबा साहब का नाम लेते हो, उनकी एक बात तो सुनते नहीं हो? क्या अधिकार है आपको? क्या हक है आपको? ये तो निर्लज्जता है, मैं कहता हूं। और इस निर्लज्जता को तुरंत छोड़ना चाहिए। तो नामांतर होना जरूरी है। बगैर नामांतर किए, बगैर धर्म की दीक्षा लिए हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। मनुष्य बनकर एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। ये दो बंधन हमको एक दूसरे से तोड़ते हैं और हमको नफरत में परिवर्तित कर देते हैं। समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो ये अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी बात बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धर्मों में लिखी है। लाखों लोगों ने उस ग्रंथों को पढ़ा है, आज भी पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं उनको उसका अर्थ समझते नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है। बुद्ध और उनके धर्मों पर मैंने 170 प्रवचन दिए हैं वो ग्रंथ समझाने के लिए, और वो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। कोई भी आदमी घर बैठे बुद्ध और उनका धर्म सीख सकता है, अगर मेरे प्रवचन सुनने से भी काम हो जाता है। तो बाबा साहब ने उसमें लिखा है, खंड 5 में, खंड 5 का भाग जो है चौथा है। चौथे भाग में तीसरा प्रकरण है, और तीसरे प्रकरण में 31 लाइन है। उस 31वीं लाइन में बाबा साहब ने लिखा है कि हर हफ्ते में अष्टसी लेकर उपोषक व्रत का पालन करो। बौद्ध आदमी ने हर हफ्ते में उपोषित करना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा था कि हर इतवार को,
हर रविवार को उपोषित व्रत धारण करे, अष्टशील लेकर 3 भर उपोषित का पालन करे। कौन कर रहा है मुझे बताइए भारत में, कौन कर रहा है? रविवार यानी छुट्टी का दिवस, तो मजा करने का दिन माना जाता है, हॉलीडे है, लोग कुछ भी करते हैं, खाने पीने की मजा करते हैं, घूमने की मजा करते हैं, त्योहार करते हैं, नाचते गाते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन बाबा साहब की कही हुई बात कि हमें उपोषित का पालन करना एक भी नहीं करना। कैसे बौद्ध हो तुम? किस प्रकार के बौद्ध हो तुम? आचरण नहीं करना चाहते, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लाना ही नहीं चाहते, और फिर भी बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो इस तरह से हमें बोधिसत्व आंदोलन को समझना है। तो मैं समझता हूं अगर इस नहीं समझा इस बात को हमने, तो हम बर्बाद होंगे, समाज बर्बाद होगा, उस बर्बादी में हम भी रहेंगे, छुटकारा किसी का नहीं है। तो इस तीसरी बात को प्रत्यक्षात उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसका ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ लोग सुनते हैं, सुनने वाले शायद बदल जाएंगे, लेकिन ढेर सारे लोग सुनना ही नहीं चाहते, बिल्कुल आना नहीं चाहते। बनती जी का प्रवचन नहीं सुनना है, कर्मकांड करने के लिए चाह रहे हैं। ये आज की हकीकत है। सुनना कोई चाहता नहीं, समझना कोई नहीं चाहता। बाबा साहब ने कहा था कि हर हफ्ते में, कम से कम हर हफ्ते में विहार में जाइए। मैं आज जाहिर रूप में मेरा अनुभव कथन कर रहा हूं। अब 2 साल हो गए, हमने यहाँ करजत के करीब खरवंडी में एक विहार बनवाया। वो सेमिनरी है, सामान्य विहार नहीं, वहां ट्रेनिंग दिया जाता है, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासक के उनको प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन शायद आपको विश्वास नहीं होगा अगर मैं ये बात आपसे कहूं तो, उस गांव में रहने वाला एक भी बौद्ध आज तक इस विहार में कभी आया नहीं। ना महिला आई, ना पुरुष आए, ना बच्चे आए। आने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। हमने इस करजत एरिया में गांव में जाकर कुछ कोशिश की, स्वयं गए बिना बुलाए, और उनसे विनती की कि आपके बिहार में कुछ कार्यक्रम रखे। 1-2 प्रोग्राम हुए, किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। लोग सुनना ही नहीं चाहते, बाबा साहब के सुनना नहीं चाहते। तो अपने एरिया में कई धम्मा का प्रचार हो रहा है, धम्मा का प्रचार करने वाला भिक्षु संघ उपस्थित है। अगर विदेश में हम होते तो ढेर सारे लोग वहां भीड़ करते थे। मैं थाईलैंड में था तो मुझे स्वयं विदेशी होने के बावजूद भी थाई लोगों ने एक विहार अर्पित किया। भतीजे विहार आपको दान दे रहे हैं, आप यहाँ रहिए, आपको बुद्धिज्म सिखाइए। लेकिन भारत में भिक्षु की कोई कीमत नहीं है। बहुत सारे ठीक नहीं है, ये बात सही है, समझ सकते हो, लेकिन सारे तो बुरे नहीं। जिनके पास से कुछ ले सकते हैं उनसे तो सीखना चाहिए हर आदमी को। ये नहीं हो रहा, तो कौन सा हम अम्बेडकरी आंदोलन चला रहे हैं, कौन सा हम बाबा साहब का काम कर रहे हैं? बिहार में जाने के लिए हमें फुर्सत नहीं है। बस्ती में कोई बिहार में नहीं जाता। हमने नागपुर में, पुणे में, बंबई में, सब जगह मैं स्वयं बिहारों को भेंट दिया करता था, वहां खुद होकर जाता था, लोगों को संदेशा भेजता था कि आपके बिहार में आज आ रहा हूं। कोई नहीं आते थे। 10-12 आधे उम्र की महिलाएं, 50-60 साल के ऊपर की महिलाएं आती थी, पुरुष एक हाथ दूसरा, युवक तो कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं।
हर विहार की स्थिति ये है, अरे जहां से धम्म सीखना है, जहां से परिवर्तन का हाँ, सिद्धांत पाना है, दर्शन पाना है और अपने में परिवर्तन लाना है, उस जगह आप जाना ही नहीं चाहते, तो भला आप कैसे परिवर्तित हो जाओगे? ये विहार है दुख से मुक्त होने का स्थान, सुख की तरफ अग्रसर होने का स्थान, ये चेतना स्थल है और उससे हम संपर्क नहीं रखना चाहते, तो आप में कौन सी चेतना जगने वाली है, आप में कौन सा परिवर्तन होने वाला है? तो आज की तारीख में बाबा साहब के मानने वाले लोग केवल ढोंग मचा रहे हैं, कोई ईमानदारी नहीं उसमें। और उसके 3 प्रूफ मैंने आपको दे दिए हैं, ये चौथा प्रूफ है। धम्म दीक्षा नहीं ली, नामांतर नहीं किया, उपोषण नहीं किया, विहार में जाना नहीं चाहते, और 5वीं बात है संघ को दान देने की। संघ ही धम्म का प्रचार का सही काम करता है, उसको दान देना ही आवश्यक है। राजा अशोक ने अपनी पूरी राज्य की शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य, धन दौलत भिक्षु संघ के पीछे खड़ा कर दिया और आशिया का आधा आशिया उन्होंने बौद्ध में कर दिया। आज के बौद्ध लूटना चाहते, दान नहीं देना चाहते, पीछे खड़ा नहीं रहना चाहते। तो इस तरह से जो 5 मूलभूत सिद्धांत है, इससे भी अधिक सिद्धांत है जो मैं आज एक वक्त आप किसी कीमत पर बाबा साहब की सुनने की बात मंजूर करनी चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। अगर हमने नहीं सुना तो हो सकता है कि आगे वाले दिन हमारे लिए बहुत ही बुरे होंगे, बहुत ही बुरे होंगे। सो अम्बेडकरी आंदोलन को, जिसको हम बोधिसत्व मिशन कहना चाहते हैं, इस मिशन के तौर पर आगे बढ़ाना है। भारत में तो बढ़ाना है, हम रुक नहीं सकते। शायद कितनी भी विपत्तियां क्यों न हो, कितनी भी बुरी अवस्थाएं क्यों न, हम रुक नहीं पाएंगे, रुक नहीं सकते, और हम तो हरगिज रुकना नहीं चाहते, करते ही रहेंगे किसी भी हालत में। लेकिन ये करने के लिए जितना हम सहयोग पाएंगे, जितना हम इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, जितने हम बाबा साहब की ईमानदारी से सुनने की कोशिश करेंगे, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं, इतना हम यश पा सकते हैं, इतनी कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की तारीख को आज के इतना काफी है। अगले हफ्ता में और दूसरी बातों की तरफ हम ध्यान देखें और बाबा साहब के आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस पर और कुछ विषय करेंगे। चाहता हूं कि आज इस वक्त यहीं पर रुक जाओ। तो सभी को धन्यवाद देकर मैं मेरा वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूं। जय भीम।